नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनें। आज गीता सार में हम परमात्मा का ध्यान करेंगे और परमात्मा से ये गुजारिश करेंगे कि जितनी जल्द हो सके वो हमें सुरक्षा प्रदान करें और हमारे ऊपर आए हुए संकट को खत्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था कि न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वंतते तद धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि से ही पाया जा सकता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वह इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलास में बिताता है, यहाँ तक कि जब शरीर छूटने का वक्त आता है तब भी वह माया से उसका पीछा नहीं छूटता। मृत्यु के वक्त यानी कि मृत्यु के वक्त जो इच्छा मनुष्य के मन में होती है उसी के अंतर्गत उसका अगला जन्म होता है। यम यम वापि स्मरण भाव तज्यन्ते कलेवरम तम तम वयंती कौन्त्य सदा तद भाव भावती। प्राणी वियोग के समय यानी प्राण वियोग, जिस समय हमारा प्राण निकलता है, प्राण वियोग के समय जीव जिस भाव का अर्थात जिस किसी भी वस्तु देवता विशेष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस भाव से ही भक्ति हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किए हुए भाव को प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। अर्थात अगले जन्म में वह वही बनता है जो मरते वक्त उसकी इच्छा होती है। अगर कोई भी मनुष्य चाहे वह पूरी जिंदगी कैसा भी जीवन जिया हो, अगर अंत समय में वह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ध्यान करता है और ओम शब्द का उच्चारण अगर उसके मन मस्तिष्क में होता है तो वह मरणोपरांत परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है और इस जीवन मरण के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। अंतमता सोही गता, अर्थात मृत्यु का क्षण बड़े महत्व का क्षण होता है। इस क्षण में प्राणी जिस बात का ध्यान करता है उसी के अनुसार उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है महर्षि जड़ भरत, जो निष्पाप ऋषि थे और मुक्ति के बहुत करीब थे, परंतु उन्होंने एक हिरन का बच्चा पाल रखा था। मरते वक्त उस हिरन के बच्चे के बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और अगले जन्म में उन्हें हिरन की योनि मिली। अर्थात मरते वक्त जो भाव उनके मन में था उन्हें अगले जन्म में वही मिला। मनुष्य के मृत्यु का समय मोक्ष का अवसर होता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपने विधाता से मिलन के बदले उसकी माया के मोह में पड़ा रहे तो यह विधाता के अपमान के जैसा ही है, क्योंकि वह विधाता के बनाई हुई माया को अधिक महत्व देता है और जिन्होंने उसे बनाया उनका अपमान करता है। इसलिए मनुष्य के अंत समय में यानी कि प्राणी के शरीर को किसी भी वस्तु के बारे में यानी कि मनुष्य जिस वक्त अपने प्राण को त्यागता रहता है उस वक्त प्राणी को संसार की किसी वस्तु के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ विधाता के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो वह मनुष्य जीवन भर कितना भी पापी क्यों न रहा हो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा।
ओम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु भी ओम ही है। सिद्धि प्राप्ति का मंत्र भी ओम है। ये वो कमल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। ओम की साधना का ज्ञान अथवा भक्ति के मार्ग को प्रकाशित करती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि और वैराग्य प्राप्त होता है। चूंकि मनुष्य के शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है, मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम का मंद मंद उच्चारण एक लय के साथ करता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और आनंद के साथ नाच उठते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे युगों युगों से बिछड़े हुए दो प्रेमी सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समा जाने को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। चूंकि मानव शरीर मुक्ति का द्वार है, परंतु मनुष्य इसके महत्व को नहीं जानता, नहीं समझ पाता। इसी महत्व के कारण मानव शरीर की रचना भी विशेष रूप से की गई है। मनुष्य का देह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोकों का निवास है। ब्रह्मरंग ब्रह्मलोक का प्रतीक है। मनुष्य के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक है, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष और कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है और कपाल में मह, जन, तप और सत्य है। योगी जन मानव शरीर की इस बनावट को भली भांति समझते हैं, इसलिए वे देह त्यागने के समय प्राण को ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में ले आते हैं और फिर उसे विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहाँ से कपाल में स्थापित करके ब्रह्मरंग के द्वारा ही अपना प्राण शरीर से निकाल देते हैं। साधारण मनुष्य को ये बात ज्ञात नहीं होती है, इसलिए ही उनका प्राण दूसरे द्वारों से निकलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य सन्न्यस्य सर्वकर्माणि इत्यते माम संभाव से सर्वभूतों में स्थिता। अर्थात सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा।